हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन लैब में प्रैक्टिकल नंबर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट था, सेकंड था, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम। ठीक है, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से हमें 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, जिसमें से हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। आज हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। ठीक है, और ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। तो क्या है हमारा प्रॉब्लम? द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ थियोरेटिकल स्टीम इंजन आर 0.5 मीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। द क्रैंक मैक्स 180 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन में हमारा जनरली स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म का कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रैंक। क्रैंक की जो डाया है ये दी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, और आपका जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी लंबाई दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करना। तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन के पहले चाहिए हमें एक स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक स्केल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम स्केल, एज्यूम स्केल। तो स्केल क्या लेंगे हम यहाँ पे? स्केल 0.5 मीटर इज इक्वल टू कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्केल लेना ज़रूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको स्केल लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो दिया हुआ डायमेंशन है बड़ा हो जाता है, ड्राइंग शीट में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो स्केल हमने ले लिया यहाँ पे। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस लाइन यहाँ से एक सीधा लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देते हैं जिससे हम मानेंगे ओ, पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ओ दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रैंक पॉइंट होगा, लिंक होगा। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हमारा क्रैंक। ठीक है, तो क्रैंक कैसा होता है? क्रैंक का सिंबल आप लोग जानते ही हैं। इस तरह से, इस तरह से ये जो पॉइंट है ये फिक्स रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्रैंक। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो क्रैंक है टर्न 45 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। ठीक है, इनर डेड सेंटर क्या होगा? जैसे सपोज हमारे ये क्रैंक है, ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इस रेफरेंस लाइन में यहाँ पर इस तरह से, ये सपोज ये क्रैंक इस तरह से हमारा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन में यहाँ पे एक पॉइंट, और इसी को रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो कहलाएगा आईडीसी, इनर डेड सेंटर, आईडीसी इनर डेड सेंटर, और ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा ओडीसी, आउटर डेड सेंटर। ठीक है, तो इनर डेड सेंटर से कितना बोला है? 45 डिग्री टर्न है। ठीक है, मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री एक लाइन ड्रॉ। और इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी? कितनी रहेगी लेंथ? 0.5 मीटर। ठीक है, तो 0.5 मीटर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 45 डिग्री आप लोग मेज़र कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी मिल जाएगा।
ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी से हमें कनेक्टिंग रॉड ड्रॉ करनी है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है 2 मीटर, 2 मीटर दी हुई है। तो 2 मीटर को हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने स्केल एज्यूम किया था 0.5, ठीक है, एज्यूम किया था। तो इसको हम 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो इस लाइन में कहीं पे आके इंटरसेक्ट करे। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप कंपास का यूज़ कर सकते हो या फिर प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट प्राप्त हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे जो पॉइंट रहता है ये गजन पिन का पॉइंट रहता है। इस लिंक को हम बोलते हैं गजन पिन, तो इसे हम नाम दे देते हैं पिन पॉइंट पी, ठीक है। और यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना है क्या, अपना जो स्लाइडर है, ठीक है। यहाँ से स्लाइडर ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से स्लाइडर रहता है, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, ये हमारा स्लाइडर जो है फिक्स रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं, अब हमें कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सा डाटा जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गिवन करके, गिवन डाटा, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, हमें दिया हुआ है ओ बी दिया हुआ है, ओ बी, ठीक है, ओ बी दिया हुआ है। ओ बी कितना है 0.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है हमें बी पी दिया हुआ है, बी पी, बी पी कितना है 2 मीटर, 2 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हमें रोटेशन दिया हुआ है एन, क्रैंक का रोटेशन एन ओ बी, ठीक है, ओ बी ही क्रैंक है, ठीक है। तो इसका रोटेशन कितना दिया हुआ है 180 RPM, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हमें रोटेशन दिया हुआ है तो हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ओ बी, ओमेगा ओ बी ही निकालना है, ठीक है। ओ बी की ही एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि ओ बी का हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, रोटेशन दिया हुआ है, RPM दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ओमेगा ओ बी इज इक्वल टू 2 पाई एक मिनट, टू पाई एन ओ बी अपॉन 60, ठीक है, यही दिया हुआ है हमें, इसी का यही फार्मूला होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू रख देनी है 2 पाई एन ओ बी की वैल्यू हमें दी हुई है 180, ठीक है, अपॉन 60। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 18.85 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, अब हम इसी पॉइंट पर, ठीक है, इसी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, वी बी ओ, पॉइंट बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है। इसको हम उल्टा नहीं लिख सकते, वी ओ बी नहीं लिख सकते, क्योंकि ओ पॉइंट हमारा फिक्स है और मूव कर रहा है बी पॉइंट, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहा है बी पॉइंट, तो ओ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट
पॉइंट ओ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ बी, ठीक है, ये हम निकाल लिए हैं, इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ओवरऑल डिस्टेंस, क्रैंक का डिस्टेंस कितना है ओ बी, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18.85 इंटू ओ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ओ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी 9.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने सभी डाटास को निकाल लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फाइनली हमें क्या क्या डिटरमाइन करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए क्या क्या डिटरमाइन करना था। पहले तो था आपका वेलोसिटी ऑफ पिस्टन रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन द कनेक्टिंग रॉड, 1.5 मीटर फ्रॉम गजन पिन, ठीक है। चौथे नंबर को हमें डिटरमाइन नहीं करना है, ये क्वेश्चन में शामिल नहीं है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में शामिल नहीं है चौथे नंबर का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमें डिटरमाइन करना था, हमने देख लिया। तो क्या क्या डिटरमाइन करना है हमें, वीपी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, ये डिटरमाइन करनी है। दूसरा चीज़ हमें डिटरमाइन करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट पी, ये भी डिटरमाइन करना है, ठीक है। इसी के साथ हमें आगे और क्या डिटरमाइन करना था, तीसरा नंबर का था हमारा पॉइंट वी ई, ठीक है, ये डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने का मैंने मेथड बताया था लास्ट वीडियो में, सेम मेथड इसमें भी फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या फिर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रैंक का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, या इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये हम कैसे लास्ट वीडियो में हमने निकाला था कि जो भी लाइन दिया रहेगा उसके 90 डिग्री में हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन में, ये वाली लाइन, इस लाइन में हम एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, कहाँ पे, पॉइंट बी में, ठीक है, पॉइंट बी में 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप चांदे की सहायता से 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कुछ पॉइंट्स प्राप्त होंगे, इस तरह से, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड होगा, सेकंड वेलोसिटी आपको निकालनी है कनेक्टिंग रॉड की, ठीक है। तो इसका भी हम एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे। और तीसरा हो जाएगा आपका पिस्टन का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे मूव तो नहीं करता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, और वो किसके बराबर होता है, हमारा जो क्रैंक है लिंक 1 और लिंक, सपोज यदि ये लिंक 1 है तो ये भी हमारा लिंक 1 ही है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो इसका डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम अब अपना वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे अपन। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जस्ट मिनट, चलिए। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम एक पॉइंट लेंगे। कौन सा पॉइंट लेंगे? पॉइंट ओ, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाकी सभी जो हमारे लिंक्स हैं सभी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ओ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट ओ। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ओ, स्मॉल लेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डायग्राम में जो भी हम लेंगे इसका नंबरिंग करेंगे या फिर, ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल लेटर में ही रहेगा। उसके बाद हमें ड्रॉ करनी है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है, ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक स्केल चाहिए रहेगा, ठीक है। तो स्केल हम क्या लेंगे? सपोज़ हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम स्केल क्या लेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने एक स्केल ले लिया, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें ओ बी ड्रॉ करनी है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी की वेलोसिटी ड्रॉ करनी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पे हमें लंबाई कितनी लेनी होगी, लेंथ कितनी लेनी होगी? हमें वेलोसिटी ऑफ ओ बी हमने पहले से निकाला हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी ओ निकाला हुआ है, कितना? 9.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 9.4 मीटर पर सेकेंड निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इसी के पैरेलल में, इस लाइन के पैरेलल में, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप रोलर स्केल या फिर मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करेंगे, आप चाहे तो सेट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रोलर को इस पॉइंट में फिक्स करके इसी के पैरेलल में लेके आना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। किस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है? सेम इसी के पैरेलल में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 9.4 मीटर पर सेकेंड। अब 9.4 मीटर पर सेकेंड है, उसको हमने स्केल लिया है तो स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी, हमारा जो वेलोसिटी डायग्राम है उसमें ओ बी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्केल में कन्वर्ट करके 9.4 मीटर पर सेकेंड को यदि कन्वर्ट करेंगे स्केल में तो कितना हो जाएगा? 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 4.7 सेंटीमीटर का एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है? कनेक्टिंग रॉड ड्रॉ करना है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी निकालने के लिए हमने एक लाइन दिया है, कौन सा लाइन? एक 90 डिग्री में एक इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला है। इसी के पैरेलल में हमें पॉइंट, किस पॉइंट पर? पॉइंट बी से, ठीक है, पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है इसी के पैरेलल में, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, किस तरह से ड्रॉ करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसी के पैरेलल में, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ हमें नहीं पता है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। इसकी लेंथ हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि ओ भी हमने नहीं निकाला है। इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब हमें ड्रॉ करना है पॉइंट पी और ओ की पॉइंट पी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी है। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी डायरेक्शन मैंने बता दिया था पहले से ही, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ओ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है।
पॉइंट ओ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो जाएगा एक सीधी लाइन इस तरह से, ठीक है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे हमें मिल गया, ये पॉइंट हो जाएगा पी हो जाएगा, ये पॉइंट पी हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये पॉइंट आपका ओ हो जाएगा, पॉइंट ओ, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। इसको हम लिख सकते हैं वी बी लिख सकते हैं। सॉरी, वी बी, ठीक है, वी बी लिख दिए। उसी प्रकार ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वी पी पॉइंट पी, वेलोसिटी पॉइंट पी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी पी। और ये हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ वी बी पी, कैपिटल बी पी रहेगा। पी, ठीक है। अब आगे हमें क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है, जिसको हमें डिटरमाइन करना था। पॉइंट नंबर 3 में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई ऑन द कनेक्टिंग रॉड 1.5 मीटर फ्रॉम गजन पिन, ठीक है। तो गजन पिन कौन सा होगा, गजन पिन होगा हमारा ये वाला, ठीक है। यहाँ से 1.5 मीटर के डिस्टेंस में, तो ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है लगभग 2 मीटर है, ठीक है। तो 1.5 बोलने से लगभग इसके 1/3 भाग में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, पॉइंट ई, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमें वेलोसिटी भी डिटरमाइन करनी है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ई, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने ईजिली ई मार्क कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम ई कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई मार्क करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम दोनों में कंपैरिजन करना होगा, ठीक है, कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसका समान अनुपात में होना चाहिए। ई यहाँ पे जितनी दूरी पे ई है, सेम उतनी ही दूरी पे भी ई होनी चाहिए, उतने ही अनुपात के डिस्टेंस में, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे, एक मिनट, पॉइंट ई के लिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी यहाँ पे हम पॉइंट ई के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम में दोनों में अनुपातिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बी पी अपॉन पी ई, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में देख लीजिए, बी पी अपॉन बी पी, यहाँ पे बी पी अपॉन, ये बी पी हो गया, बी पी अपॉन क्या है, पी ई, ठीक है। सेम इसमें भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, दोनों में तुलना कर रहे हैं तो बी पी स्मॉल बी पी अपॉन पी ई, स्मॉल पी और स्मॉल ई, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू दिया हुआ है, बीपी की वैल्यू तो दी हुई है 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और पीई की वैल्यू 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद बीपी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर निकाले हैं। बीपी की वैल्यू, स्मॉल बीपी की वैल्यू 3.4 सेंटीमीटर कैसे निकाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको स्केल से मेज़र कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप स्केल में मेजर कर लीजिए, तो इसका लेंथ आएगा आपका लगभग कितना आएगा, कितना आएगा 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 3.4 3.4 अपॉन पी ई, पी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू आपको निकल जाएगी, पी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, 2.55 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.55 सेंटीमीटर ये निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से पी से 2.5 सेंटीमीटर आपको मार्क कर लेना है, यहाँ पे लगभग आएगा, ठीक है, इसको मार्क कर लेना है यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट ई, पॉइंट ई, ठीक है। और यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है फाइनली, क्योंकि हमें निकालनी है वेलोसिटी, पॉइंट ई की वैल्यू निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट ओ से पॉइंट ई तक, ठीक है, इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हमें निकालनी है, हमने ग्राफ बना लिया वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। किस तरह से है हमारा वेलोसिटी डायग्राम, अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो हमने वी बी निकाला, इस तरह से हमने एक लाइन, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट वी बी, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला बी पी, इस तरह से हमने बी पी निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला पॉइंट ओ पी, इस तरह से हमने पॉइंट ओ पी निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट ई निकाला, पॉइंट ई कहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो इसमें से हमने इस तरह से पॉइंट ई डिनोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये ओ हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, इस तरह से हमारे ये पॉइंट्स हो गए, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट पी, ठीक है। इस तरह से हमारा वेलोसिटी डायग्राम आएगा, ठीक है। यहाँ से हम सभी पॉइंट्स को मेज़र कर लेंगे, मेज़र करने से हमें जो जो निकालना रहेगा वो हम निकाल सकते हैं, ये जो हमें रिक्वायर है निकालने के लिए, ठीक है। इसका डायरेक्शन आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं,
इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर। इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, वी ई निकालना था, वी ई, ठीक है, वी ई निकालना था, ठीक है। तो वी ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी से क्या निकालना है, वी ई, ठीक है। ई पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे, ये वाला डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है मेज़र करेंगे स्केल में, तो लगभग आएगा आपका 4.4, ठीक है। स्केल में कितना है 4.4 सेंटीमीटर, और हमने एज्यूम किया था कितना, कितना एज्यूम किया था हमने, स्केल स्केल लिया था हमने, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.4 इंटू, इसको वापस से स्केल में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.8 मीटर पर सेकेंड, 8.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा वी ई वैल्यू, वी ई की वैल्यू आ जाएगी 8.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है क्या निकालना था, वीपी निकालनी थी हमें। तो वीपी क्या है, यहाँ पे देखते हैं, वीपी निकालनी थी। तो वीपी को हम मेज़र कर लेते हैं यहाँ पे, वीपी, ठीक है। वीपी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ओ। यहाँ की वेलोसिटी, पॉइंट पी की वेलोसिटी है, ठीक है, पॉइंट पी की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मेज़र कर लेंगे, कितना आएगा मेज़र करेंगे तो ये लगभग है आपका 4 सेंटीमीटर। इसको स्केल में वापस कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना रह गया था, हमने वी ई निकाल लिया, वी पी निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, और एक बच गया था हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी निकालना रह गया था। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखेंगे इसको, ओमेगा बी पी, ठीक है। ओमेगा बी पी कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या है इसका, वी बी पी अपॉन बी पी, ठीक है। यही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं शुरू से। तो यहाँ पे वी बी पी की वैल्यू निकाल लिए हैं हम, बी पी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इसको मेज़र कर लेंगे, मेज़र पहले से ही कर लिए हम। इसकी लेंथ कितनी आ रही थी 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.4 सेंटीमीटर को यदि हम स्केल में कन्वर्ट करें 3.4 इंटू 2 हो जाएगा बाई बी पी, ठीक है। बीपी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, बीपी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, बीपी की वैल्यू हमें दी हुई थी पहले से, हाँ जस्ट मिनट, बीपी की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.4 रेडियन पर सेकेंड, 3.4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ जो जो हमें निकालनी थी हमने निकाल लिया।
एक बार अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है। जो जो वैल्यू दी हुई है उसको खुद से निकालने की कोशिश करें। आगे की वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस मेथड के थ्रू बाकी दो बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको इंस्टेंटेनियस मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।